हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे स्टूडेंट आप सभी लोग बहुत बढ़िया और बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग मेरे प्यारे साथियों सीजी सेकंड बोर्ड का पेपर मात्र 20 दिन बचा है मेरे प्यारे स्टूडेंट, और 20 दिन में आपको टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है इस वीडियो में आज यही बात करने वाले हैं। कई बच्चों का मैसेज आता है, कॉल आता है, व्हाट्सएप में इतना मैसेज आता है कि सर मात्र 20 दिन बचा है और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो जैसे सब्जेक्ट को कैसे हम लोग ध्यान रखना, टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों इस वीडियो में आज यही बात करने वाले हैं। ध्यान से आप लोग, ठीक है, वीडियो में बने रहना। टाइम मैनेजमेंट तो ध्यान रखना मेरे प्यारे साथियों, 3 प्रकार के बच्चों के ऊपर बात करने वाले हैं आज। 3 प्रकार के बच्चों में क्या क्या है मेरे प्यारे साथियों। सबसे पहले मेरे सर आप ध्यान रखना मेरे प्यारे स्टूडेंट, 3 पेपर दिला रहे होंगे। कितना पेपर? 3 पेपर, या चलो 5 से स्टार्ट करते हैं। हिंदी पेपर है, इंग्लिश पेपर है, फिजिक्स पेपर है और केमिस्ट्री है, और क्या है भाई लास्ट में कौन सा है आपका? बायो होगा शायद। तो मैथ्स बायो एक ले लेते हैं ना, क्यों टेंशन लेते हैं, 1-2 दिन का तो गैप है। अब देखो, अगर आप सप्लीमेंट्री आए हो या आप फेल हो तो ध्यान रखना आपको 5 विषय पढ़ना पड़ेगा। जी सर पढ़ना पड़ेगा। तो मेरे प्यारे साथियों जिन लोग फेल हैं स्पेशल, ठीक है, उन लोग पूरा पेपर दिलाएंगे, उन लोग का बात कर रहे हैं। अब ध्यान से देखना, मात्र आपको 8 तारीख से पेपर है। कितना तारीख से पेपर है? 8 तारीख से। तो इसका मतलब मेरे प्यारे साथियों मात्र अभी ये लाइन में मिटा रहा हूं थोड़ा सा, मात्र अभी आपके पास 20 दिन बचा है। कितना दिन बचा है? 20 दिन। और 20 दिन में सर हम लोग कैसे ये 5 विषय को कवर करें? पहला क्वेश्चन है आपके दिमाग में। जी सर, तो 20 को अगर 4 से डिवाइड करोगे, कितना से? 4 से, ठीक है, तो कितना आएगा सर? 5 आएगा। कितना आएगा? 5। इसका मतलब मेरे प्यारे साथियों प्रत्येक सब्जेक्ट को आपको 5 दिन पढ़ना है। कितना दिन पढ़ना है भाई? 5 दिन। और ये 5 दिन भी और कम होने वाला है। कैसे? ध्यान से देखना, 5 दिन, ये भी कितना? 5 दिन, ये भी कितना? 5 दिन, ठीक है। अगर आप ऐसे सोचते हो कि सर 2 घंटे हिंदी पढ़ लेता हूं, 2 घंटे इंग्लिश पढ़ लेता हूं, 2 घंटे बायो पढ़ लेता हूं, ऐसे करके अगर आप पढ़ोगे तो मेरे प्यारे साथियों 20 दिन कैसे निकल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, और आपका प्रत्येक विषय का 2 चैप्टर बस हुआ रहेगा। तो आपको 2 चैप्टर नहीं करना है भैया, आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। जैसे हम, ध्यान रखना, मैं बीएससी में, एमएससी में, कॉलेज में पढ़ाई किया हूं, वैसे आपको निंजा टेक्निक बना रहा हूं भाई, ठीक है। निंजा टेक्निक बोलते हैं इसको। अब ध्यान से देखना मेरे प्यारे साथियों, 8 तारीख से पेपर है सर, तो इसका मतलब सर जो पेपर रहेगा उसको तो पढ़ना पड़ेगा। तो मेरे प्यारे साथियों सब जगह से 1-1 दिन कम कर दो। कितना दिन कम कर दो भाई? 1-1 दिन। कितना? 1-1 दिन। तो कितना दिन बचेगा सबके लिए? 4 दिन। 4 दिन बचे रहेगा, और 4 दिन बचे रहेगा, और 4 दिन को होल्ड रख के रखना है भाई, जो पेपर होने वाला है उसका, ठीक है। अब प्रत्येक विषय को 4-4 दिन पढ़ना है। कितना दिन? 4 दिन। आज से स्टार्ट कर दो, 4 दिन तक पूरा हिंदी का सिलेबस पूरा चाट के रखना है, मतलब पूरा कंप्लीट करके रखना है, चाहे कुछ भी हो जाए भाई। 4 दिन मतलब 4 दिन, 4 दिन मतलब 4 दिन, हिंदी कंप्लीट मतलब कंप्लीट, बात खत्म। पहला काम ये कर दिए मेरे प्यारे साथियों। तो उसी 4 दिन के अंदर आपको किसको पढ़ना है मेरे प्यारे साथियों? इंग्लिश को कंप्लीट करना है, इंग्लिश, ठीक। उसी 4 दिन में मेरे प्यारे साथियों किसको कंप्लीट करना है? आपको फिजिक्स को करना है। उसी 4 दिन में मेरे प्यारे साथियों आपको किसको करना है? केमिस्ट्री को करना है। और उसी 4 दिन में मैथ्स से या दोनों में से एक सब्जेक्ट को किसको करना है भाई? बायो। आप चाहो तो हिंदी और इंग्लिश में कम टाइम ले सकते हो, 2-2 दिन ले सकते हो कंप्लीट करने के लिए, और इसको फिजिक्स और केमिस्ट्री भी जोड़ सकते हो, ऐसा दिमाग आप लगा सकते हो। तो अगर आप 4-4 दिन 1-1 विषय को पकड़ोगे मेरे प्यारे साथियों, तो आपका सिलेबस गारंटी देता हूं, और उस विषय में पकड़ इतना बेहतरीन बनेगा कि आप बोल भी नहीं सकते, ठीक है भाई। अब देखो ये 4 दिन क्यों बचाए थे सर, मेरे कभी भी डाउट है। तो 8 तारीख से पेपर है और 4 जुलाई तक आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। तो 4 जुलाई के बाद जो 5वां जुलाई लगेगा, तो उसमें मेरे प्यारे साथियों जो पहला पेपर है आपका हिंदी, उसका रिवीजन करना स्टार्ट कर देना, क्योंकि 3 दिन बाद आपको किसका पेपर देना रहेगा? हिंदी का। तो इस कारण से 4 दिन आपको बचाया था पहला पेपर के लिए, समझ आया होगा। अब देखो मेरे प्यारे साथियों, ये 5 विषय वालों का बात था। कितना विषय भाई? 5। अब मोटा तौर पर मेरे प्यारे साथियों बहुत बच्चे केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो और क्या है मैथ्स का पेपर दिला रहे हैं, उनके लिए बात करते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, या क्या बोल सकते हैं बायो,
तो फिजिक्स के लिए लगभग मैं एक एवरेज देख रहा था, फिजिक्स के लिए लगभग 27 दिन का टाइम है। कितना दिन का? 27। और इसके लिए लगभग 29 दिन का टाइम है। और इसके लिए लगभग मेरे प्यारे साथियों मैं एवरेज लिख आया हूं, लगभग 32 दिन का टाइम है। कितना दिन का? 32। अब मेरे प्यारे साथियों आपके पास 27 दिन है और आपको मात्र 2 विषय का पेपर दिलाना है। कितना विषय का? 2 विषय, फिजिक्स और केमिस्ट्री का बस दिला रहे हो मान के चलो। तो आप जब डिवाइड करोगे तो 11 दूनी 22, ठीक है। इसका मतलब मुझे लगभग 13.5 दिन या 14 दिन मिलेगा मेरे प्यारे साथियों, 14 दिन या 13.5 या 13 दिन मान के चलो। तो एक विषय को आप रगड़ के कितना दिन पढ़ो मेरे प्यारे साथियों? 13 दिन पढ़ो, 13 दिन रगड़ के पढ़ो, एक ही विषय को पढ़ते रहो, फिजिक्स केमिस्ट्री मत पढ़ो, ठीक है। और उस बचे हुए 13 दिन में किसको पढ़ना? केमिस्ट्री को पढ़ना। आपका हो गया कोर्स कंप्लीट और याद भी तगड़ा रहेगा। मैं ये बोल रहा हूं, अगर आप सोचोगे सर आज दिन में आधा फिजिक्स पढ़ लेता हूँ, रात में केमिस्ट्री पढ़ लेता हूँ, ऐसे में आपका ध्यान रखना दिमाग ओवरलोड हो जाएगा और आप जितना चैप्टर कवर करना चाहते थे वो नहीं होगा। पहले बोल रहा हूं, ये मैं नहीं बोलता भाई, ये जितने भी टॉपर है वो बोलते हैं। मैं तो ध्यान रखना एक मिडिल क्लास क्या है भाई, मिडिल क्लास फैमिली के होने के साथ साथ कम परसेंट वाले बनाने वाला क्या था, मैं बालक था या छात्र था। तो मेरा बात क्यों विश्वास करोगे? लेकिन विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि ध्यान रखना जो छीनी हर हथौड़ी से जो पत्थर मार खाता है वही एक दिन मंदिर में जाकर बसता है। उसी प्रकार मेरे प्यारे साथियों मैं दर दर भटक कर आप लोग को इस YouTube चैनल के माध्यम से गाइड करने आया हूं कि आप मेरे जैसे जीवन में कभी न भटके, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों, अब आते हैं मैथ्स और क्या है, बायो। जो स्पेशल मैथ्स और बायो का दिला रहे हैं उनके पास 32 दिन का टाइम है और 32 दिन में सेम वैसे डिवाइड कर लो भाई। अगर तीनों विषय दिला रहे हो तो तीनों विषय के हिसाब से इसको कम कर देना, इसको कम कर देना, 7-21 मतलब लगभग 8-9 दिन दे देना। अगर तीनों का पेपर दिला रहे हो तो तीनों को ध्यान रखना 68 दिन मान के चलो। 68 दिन में आपको फिजिक्स केमिस्ट्री, ये केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, मैथ्स है या तो बायो, इसको कंप्लीट करना है। 8 दिन में आपका केमिस्ट्री कंप्लीट होना चाहिए पूरा चैप्टर रिएक्शन के साथ। 8 दिन में आपका फिजिक्स व्यंजक खत्म होना चाहिए मेरे प्यारे साथियों और 8 दिन में यही मैथ्स कंप्लीट होना चाहिए। और बचा हुआ 4 से 5 दिन आपको रखना है भाई, किसके लिए? जो आप पहला पेपर दिला रहे हो उसके रिवीजन के लिए। ये होता है निंजा टेक्निक मेरे प्यारे साथियों। और अगर 8 दिन में 4 दिन में आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है तो बचे हुए 4 दिन आप क्या करो, इसका रिवीजन करो। ये होता है मेरे प्यारे साथियों पढ़ने का तरीका, ठीक है। और आप बैल भैंसों की तरह वही भीड़ में चल रहे जो लोग चलते आ रहे हैं कि ध्यान रखना पहले दिन में 5 विषय का टाइम टेबल बना लो, हिंदी 1 घंटा, इंग्लिश 2 घंटा, ये ऐसा घंटा ऐसा घंटा। भाई इसमें ध्यान रखना आपका सफलता नहीं मिल सकता, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। तो आई होप मेरे प्यारे साथियों ये आपको समझ आया होगा जो मैं बोला हूँ। और मेरे प्यारे साथियों आप सभी के लिए बेहतरीन इंफॉर्मेशन क्या है सर, जल्दी बताओ, जल्दी बताते हैं मेरे प्यारे साथियों, ठीक है। आप लोग को ध्यान रखना हमारे ऐप में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और क्या है बायोलॉजी का पीडीएफ, नया पीडीएफ बनाया मेरे प्यारे साथियों। और नीरू कोचिंग क्लासेस ऐप करके डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर से। आपको फ्री में पीडीएफ नहीं है भाई, फ्री में ध्यान रखना इसलिए नहीं है क्योंकि ध्यान रखना हम लोग ऐप बनवाए उसमें खर्चा है थोड़ा, इस कारण से मेंटेन करने के लिए आपको पर सब्जेक्ट 50 रुपए ले रहे हैं। अगर आपको ध्यान रखना हमारे कहां से भाई, प्ले स्टोर से हम लोग का नीरू कोचिंग क्लास ऐप से परचेस करने नहीं आता है, डाउनलोड जरूर कर लेना क्योंकि मैं और वहां आपको कुछ जोड़ूंगा और इन्फॉर्मेशन आपको वहां नोट्स और प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। तो मेरे प्यारे साथियों जिन लोग को ऐप से परचेस नहीं करना आता उन लोग 8103694658 में आप संपर्क करके व्हाट्सएप मैसेज करके हमसे पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन मेरे प्यारे साथियों प्ले स्टोर से नीरू कोचिंग क्लास का ऐप डाउनलोड करना ना भूलना, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दिया हूं, आप जाकर डाउनलोड कर सकते हो। आई होप मेरे प्यारे साथियों ये वीडियो अच्छा लगा होगा और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो एक कमेंट और लाइक करना बिल्कुल ना भूले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।